हमारे साथ जुड़े हैं फोन लाइन पर। अजीत जी नमस्कार, किस स्टॉक पर सवाल है आपका, पूछिए। नमस्कार मैम। मैम ब्लू डार्ट है मेरे पास 11 शेयर 7702 के। क्या मैं इनको, दूसरा है यूनियन बैंक ये के कब लिया था आपने? 2500। हाँ जी, हेलो। ये ब्लू डार्ट का स्टॉक लिया कब था आपने अजीत जी? ये 3-4 महीने 5 महीने पहले हो गए और मैं 3 साल के लिए होल्ड कर सकता हूँ। दूसरा है यूनियन बैंक 60 के ऊपर 2500 शेयर। ठीक है, तो मैं इनको होल्ड कर सकता हूँ। तो 2500 शेयर 60 पर। ठीक है। यूनियन बैंक में तो आपको मुनाफा हो रहा है, लग रहा है कि 60 के आसपास लिया था आपने, राइट? यूनियन बैंक। हाँ जी 60 पे। ठीक है, ठीक है। तो यूनियन बैंक में तो आपको अच्छा मुनाफा हो रहा है और ब्लू डार्ट में लेकिन नुकसान आपको झेलना पड़ रहा है। ये जब स्टॉक टूट रहा था उसी में शायद आपने एंट्री ले ली, लेकिन स्टॉक चल नहीं पा रहा है तब से। यहाँ पर किरण आप सजेस्ट करिए ब्लू डार्ट में क्या करें। 7700 के ऊपर के लेवल्स पर इन्होंने एंट्री ली हुई थी। अब स्टॉक लगातार नीचे जा रहा है, बीच में कुछ रिकवरी आता है लेकिन ऊपरी स्तरों से फिर एक हम देखते हैं सेलिंग प्रेशर आ जाता है स्टॉक में। ब्लू डार्ट में क्या कुछ चांसेस हैं वापस से वो लेवल्स दिखेंगे? बीच में हमने देखा था कोविड के बाद जब धीरे धीरे प्रेशर खत्म हुआ, एक काफ़ी शानदार तेज़ी ब्लू डार्ट में देखी गई थी। अब क्या करें, क्या वो लेवल्स दोबारा दिखेंगे स्टॉक में? कि अगर स्टॉक का चार्ट हम देखें तो 9000 से जो करेक्शन स्टार्ट हुआ था ना, स्टॉक प्राइस अभी भी उस करेक्शंस के अंदर है, लोअर टॉप लोअर बॉटम के फॉर्मेशंस के अंदर है, लेकिन कहीं ना कहीं 6000 के आसपास मल्टीपल बॉटम है और 6000 के आसपास अभी ट्रेड भी कर रहे हैं। प्रीवियसली अगर 9000 के ऊपर जब उसने हाई बनाए थे उससे पहले भी हमने देखा था कि 6000 के आसपास कंसोलिडेट हुआ था। एक बार उसने 6000 का लेवल तोड़ा भी था, 5400 के आसपास गया था, लेकिन वहां से एक शार्प रिकवरी आई और हमने ऑल टाइम हाई देखे थे। सो कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से उनको बने रहना चाहिए डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि थोड़ा रिस्की कॉल है, क्योंकि सभी इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस के नीचे ट्रेड कर रहे हैं, लेकिन मोमेंटम इंडिकेटर पे कहीं ना कहीं पॉजिटिव डाइवर्जेंस हमें देखने को मिल रहे हैं। तो मेरे हिसाब से एक बार होल्ड रखिए आप। नीचे में जो एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस आपको रखना पड़ेगा वो 5400 का रखना पड़ेगा। स्टॉप लॉस काफी बड़ा है यहाँ से, लेकिन मेरे हिसाब से 5400 के स्टॉप लॉस के साथ आप बने रहिए और इसको होल्ड रखिए। ऊपर में जैसे ही ये 6600 का लेवल क्रॉस करेगा तो अपना स्टॉप लॉस आप रिवाइज करके 6000 के आसपास ले आइए और 6600 क्रॉस करने के बाद इसमें आप 8000 तक की रैली एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो लुकिंग एट करंट चार्ट रिस्की कॉल है, अगर आप रिस्क ले सकते हो तो 5400 के स्टॉप लॉस से आप होल्ड रखिए और जैसे ही 6600 क्रॉस होता है अपना स्टॉप लॉस रिवाइज कर लीजिए। ओवरऑल टारगेट 8000, जैसे आपने बताया कि आप लंबे समय के लिए होल्ड भी कर सकते हो, लेकिन फिर भी 5400 का स्टॉप लॉस आप जरूर मेंटेन करना। ठीक है, तो 5400 ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट निकल कर आ रहा है, तो वो स्टॉप लॉस लगाइए और क्योंकि आप लंबे समय के लिए होल्ड कर सकते हैं तो 8000 के लेवल्स के लिए आप यहाँ पर बने रह सकते हैं। दूसरा सवाल था इनका यूनियन बैंक पर, और ये भी यहाँ पर इन्होंने 2500 शेयर्स लिए हुए हैं 60 रुपए के भाव पर और यहाँ इनको मुनाफा हो रहा है। शेयर की क्वांटिटी भी अच्छी है तो मुनाफा भी इनको अच्छा खासा हो रहा होगा। यहाँ पर निमेश आप क्या सजेस्ट करेंगे? यूनियन बैंक पीएसयू स्पेस में ऑलरेडी एक रैली देख चुके हैं हम, सरकारी बैंकों में उन्हें भी फायदा हो रहा है, अभी भी बने रहने की राय देंगे या फिर कोई और बैंक है जहां पर ये अपना निवेश स्विच कर सकते हैं? जी, पीएसयू बैंक्स के ऊपर व्यू अभी बुलिश ही है, क्योंकि अभी आप देखो तो क्रेडिट एक्सपांशन जो हो रहा है अराउंड 15 टू एज पर आरबीआई डेटा 16 टू 17% का क्रेडिट रेट एक्सपांशन हो रहा है। और जिस तरह से अभी इंटरेस्ट रेट बढ़े हैं और डिपॉजिट में भी काफी ग्रोथ हुआ है पीएसयू बैंक के अंदर, तो ऑल ओवर जो नीम स्प्रेड है वो कंपनी के लिए पॉजिटिव है। प्लस अगर आप एनपीए के अंदर देखें, जैसे इकोनॉमी रिकवरी होती है एनपीए के अंदर जो है वो कहीं ना कहीं एक सुधार आता है। तो अभी भी मुझे लग रहा है कि एनपीए के अंदर काफी रिकवरी बाकी है, तो व्यू यहाँ से भी बुलिश है, उसको होल्ड करना चाहिए यूनियन बैंक के अंदर। और अगले मिनिमम 1 से 2 साल का व्यू बना के मेरा व्यू है कि इसको होल्ड करना चाहिए। ऑलराइट, ठीक है। तो यूनियन बैंक आप होल्ड अभी भी होल्ड करके रख सकते हैं अगर आपका लंबे समय का व्यू है तो। चलिए फिलहाल